श्री सिद्ध पुण्येश्वर हनुमान जी जो आपके फागली में स्थित है महादेव बजरंगबली का मंदिर, यहाँ पर एक भव्य आयोजन की आपकी योजना चल रही है फिलहाल, और इस पाटोत्सव में क्या विशेष रहेगा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जय सियाराम, जय सनातन, जय बालाजी महाराज की। श्री सिद्ध पुण्येश्वर हनुमान धाम फागली धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज का जो ये प्रथम पाटोत्सव है, पिछले वर्ष आपके 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक यहाँ पर 108 कुंडीय हनुमत लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन हुआ था। तो मूल रूप से ताम्र की 27 किलो की बड़ी प्रतिमा की भव्य प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी। तो ये प्रथम पाट उत्सव है कि हनुमान जी की स्थापना होने के बाद में पहला चैत शुद्धि पूनम का मेला है। तो ये विशेष यहाँ रहेगा कि पाटोत्सव के अंदर यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ चलेंगे, हनुमान जी का दिव्य अनुष्ठान नवरात्रि में चला और चलेगा, और यहाँ पर महाप्रसादी का आयोजन है जिसमें हजारों लोग, लगभग 5000 लोगों का भोजन की प्रसाद की व्यवस्था होगी यहाँ पर। और इसी के साथ में रामायण का पाठ चलेगा और मंत्रों के साथ में वापस पुनः पाटोत्सव की हनुमान जी महाराज की पूजा होगी। और विशेष रूप से यहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा को समस्या समाधान दिव्य दरबार लगता है, और ये राजस्थान के अंदर ही एक अलग, पूरे भारत में ही एक अलग प्रकार का मैं आपको कह सकता हूँ कि दरबार लगता है जो बालाजी की कृपा से, जिसमें व्यावहारिक पक्ष के जो प्रश्न होते हैं भक्तों के, उनका निदान भी तुरंत किया जाता है। और ये पहला ऐसा स्थान है हनुमान जी का, और ये 7 पीढ़ियों की ऊर्जा का समन्वय है। मैं 7वीं पीढ़ी में आता हूँ श्री रामदास जी महाराज की, रामानंदी वैष्णव संप्रदाय से। ये जो आप मैं बैठा हूँ ये गद्दी है धर्मगुरु की। तो पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भाव नहीं आते हैं, कोई आखा की आवश्यकता नहीं होती, कोई पाखंड और नारियल की आवश्यकता नहीं होती, केवल हीलिंग और इंट्यूशन पावर और थर्ड आई आज्ञा चक्र काम करता है, और बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद कार्य करता है। और भक्तों की हजारों के ऐसे उदाहरण है, यहाँ मनोकामनाएं 1 साल में पूर्ण हो गई है। जैसे हजारों के तो ऐसे हमारे पास डाटा है जिनका विवाह नहीं हो रहा था, संबंध नहीं हो रहे थे, रिश्ते नहीं हो रहे थे, हजारों की संख्या में 1 साल में यहाँ हुए हैं। बाकी ये पिछले 14 मई 2020 के बाद में जब से हम धर्मगुरु के क्षेत्र बनकर के स्पिरिचुअल क्षेत्र में आए, उसके बाद में भी आज तक ना तो हमने कभी किसी से कोई मांग करी, ना बाबा ने करी, और बाबा की कृपा से आज ये पेड़ जो है वटवृक्ष बन गया है और जन कल्याण का काम यहाँ पर हो रहा है, निःशुल्क गुरुकुल के माध्यम से भी, आपके दरबार के माध्यम से भी। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है पैरानॉर्मल साइंस में, हनुमान जी महाराज की इस दिव्य चमत्कारिक श्री सिद्ध पुण्येश्वर हनुमान धाम फागली की मूर्ति और बालाजी के मंदिर में केवल 1 2 3 फेरी लगाते ही, चाहे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, यक्ष है, नाग है, किन्नर है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, उसका ह्रास तुरंत प्रभाव से यहाँ हो जाता है। और सबसे अच्छी बात मानता हूँ कि फागली के अंदर जो मुस्लिम लोग निवास करते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, फेरी लगाते हैं, घर पे बालाजी की जोत करना प्रारंभ हो गए हैं, और इसके उदाहरण है, वीडियो भी पड़े। तो ये सबका है, हम तो चाहते हैं वापस घर वापसी हो और वो कराएं। मतलब आपका कहना मतलब यह है कि अपना ये जो बालाजी का दिव्य दरबार है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग समान रूप से माथा टेकने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस कड़ी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अब आपका आयोजन जो पाटोत्सव होने जा रहा है, तो इसमें साधु संतों का भी समागम तो होगा ही निश्चित तौर पे। तो वो साधु संत जी कौन कौन से आ रहे हैं जो विश्वविख्यात हो या प्रख्यात हो? नागौर में यहाँ पर पिछले वर्ष भी जब आयोजन हुआ तो चारों वैष्णव संप्रदाय के जगतगुरु आए थे। इस बार ये जो पाठ उत्सव हो रहा है 1 अप्रैल को मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री महंत राज राजेश्वर दास जी महाराज विशेष रूप से पधार रहे हैं, जो मेरे गुरुदेव ही हैं और बगला के साधक हैं और राजगुरु परंपरा मारवाड़ हैं। आप महाराजा जोधपुर जो है उनकी ही जाइनेस की गुरु परंपरा की गद्दी पर विराजते हैं, जगत गुरु श्री रामानंदी वैष्णव आचार्य पीठ जाजीवाल खींचियां। तो गुरुदेव का पूर्ण रूप से सानिध्य मिलेगा। बाकी नागौर के जितने भी संत हैं सबको न्योता निमंत्रण भेजा गया है, सब पधारेंगे, संत समागम भी होगा, और प्रशासन को भी इस बार स्पेशली इनविटेशन दिया है, तो सारी ब्यूरोक्रेसी भी यहाँ पर आ रही है।
कितने दिनों का आयोजन है ये? ये एक दिन का कार्यक्रम एक दिवसीय है। कार्यक्रम हाँ, है। एक दिवसीय कार्यक्रम है। जो पूजा का कार्यक्रम तो वैसे चैत्र की जो आपकी नवरात्रि गई है उससे चल रहा है हमारा, लेकिन वो गुप्त हमारा था अनुष्ठान, रामायण का पाठ जो भी वो चल रहे थे। लेकिन हनुमान जी का भव्य दिव्य अभिषेक, पूजा, ज्योत, महाप्रसादी, पाठोत्सव, जागरण और वापस 2 तारीख को प्रातः महाआरती है। तो ये एक दिन का कार्यक्रम है। और इस बार विशेष ये है कि नागौर के श्री नया दरवाजा हनुमान जी के मंदिर से वाहन रैली, दुपहिया वाहन की रैली जो है हिंदू संगठन बजरंग दल वीएचपी के माध्यम से लेकर के पहली बार नागौर में वो शुरुआत हो रही है, जो आपके ओमकार सनातन वैदिक शक्तिपीठ श्री सिद्ध पुंडरेश्वर धाम में आकर के पूर्ण होगी। यहाँ पर भव्य सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ में महाआरती होगी और यहाँ पर प्रसाद लेकर के फिर वो कार्य किया जाएगा। हजारों की संख्या में आप बता रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और एक दिवसीय आपका कार्यक्रम है, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे इतनी संख्या को? अब मैनेज तो यहाँ पर बाबा के इतने भक्त हैं कि हजारों भक्तों के बाबा ने काम निकाले हैं। यहाँ के फॉलोवर हैं, भक्त हैं और ऐसी टीम है। जब 108 कुंडीय महायज्ञ 5 दिन हजारों लोग यहाँ पर रहे, 5-5 दिन वो कार्य भी बाबा ने पार किया, तो हम तो ये सोचते हैं कि हमारे दिव्य हनुमंत लाल जी की कृपा से सब काम अच्छे होते हैं, होंगे। कई ऐसी शक्तियां हैं जो अपने विचार से अहित करने का प्रयास करती है, खेमेबाजी करती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ सकारात्मक शक्ति इष्ट की कृपा होती है उसका बाल भी बांका। कोई आसुरी शक्तियां, विधर्मी शक्तियां या खेमेबाजी या अपने नकारात्मकता के दिमाग लगाने वाले शक्ति वाले लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काम धर्म के ऐसे ही चलते हैं। आप सब मिलकर के करने वाले हैं। जय सिया राम। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही विशेष अपील करना चाहूँगा कि आप सब सनातनी बंधुजन सादर आमंत्रित हैं। 1 अप्रैल को आप भव्य और दिव्य पाठोत्सव, हनुमान जन्म महोत्सव, महाप्रसादी और जागरण में पधारें। यहाँ पर बाबा का प्रसाद ग्रहण करें, ज्योत, दिव्य ज्योत के दर्शन करें और रात्रि को ठीक 9 बजे समस्या समाधान समागम दरबार भी 1 घंटे लगेगा। तो समस्या समाधान समागम दरबार लगेगा, आप पधारें दरबार में। और मैं तो हनुमान जी महाराज से यही, बालाजी से कामना करता हूँ हमेशा कि जन कल्याण का मार्ग जो सौंपा है, जन कल्याण हो, लोगों का भला हो, लोग पाखंडों में नहीं जाए, लोग जो है धर्म के नाम से जो पाखंड चल रहे हैं उनमें नहीं जा करके सही प्रकार से आए। यहाँ पर कुछ नहीं, केवल आने से, फेरी लगाने से, यहाँ बैठने से ही इतना पॉजिटिव हो रहा है बाबा की कृपा से कि सबका भला हो। हम तो यही वेदों के उद्घोष के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना का प्रतिकार करते हुए, उसके साथ चलते हुए हम आम जन के भले का काम करते हैं। अपील करते हैं कि सब नागौरवासी भी, सब सनातनी ज़्यादा से ज़्यादा पधारें।